रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा और बारिश की पहली बूंद पड़ते ही शहर से जो बिजली है वो नापैद हो गई, यानी तकरीबन पूरा शहर ही तारीकी में डूब गया। और आपको बताते चलें कि पूरा शहर जो है वो बिजली से महरूम हो गया। नेशनल ग्रिड में खराबी के बाइस यानी फ़नी खराबी की वजह से शहर में लोड शेडिंग हुई। दूसरी जानब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करते रहे और बल्दियाती इदारे के जो अहलकार हैं उनसे यानी उनको हिदायत भी देते रहे कि बारिश की सूरत में हर तरह से शहरियों के लिए आसानी फराहम की जाए, पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन नाज़रीन, फिर भी एक तरफ बारिश, दूसरी जानिब बिजली का ब्रेकडाउन और फिर कराची की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम की बहुत बुरी सूरत हाल देखने में आई। ऑफिसेज का वक्त ख़त्म होते ही जब ट्रैफिक सड़कों पर आया तो फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नज़र आया और जिस तरह से गुज़िश्ता बारिशों में होता रहा है उसी तरह कुछ सड़कें ज़ेर आब भी आईं, कुछ जो हैं वो यानी हमने ये भी देखा कि बहुत थोड़ी सी बारिश के बाद भी कुछ सड़कें ज़ेर आब हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक कराची में बारिश के कुछ शदीद स्पेल भी आ सकते हैं और अगर ये शदीद स्पेल आते हैं तो फिर गुज़िश्ता बरस की तरह हमें देखना होगा कि क्या हमारे बल्दियाती इदारे जो हैं वो इस दफ़ा इस बारिश से निपटने में कामयाब होते हैं या नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम जो हैं वो उनकी जानिब से रोड्स भी बनाए गए हैं, साथ साथ पानी के निकासी के निज़ाम को बेहतर भी बनाया गया है। दूसरी जानिब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो है वो मुसलसल गुजरनाला और मुख्तलिफ नाले जो महमूदाबाद पर कायम है वहाँ पे जो तजावुज़ात कायम है उन पर ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और ये ऑपरेशन जारी व सारी है। तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें जो है अब तक ये नहीं कहा जा सकता कि क्या कराची में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो वही सूरत हाल होगी या उससे बेहतर होगी। यानी ख़ास तौर पर कराची के पॉश इलाके जिनमें डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके शामिल हैं, वहाँ भी पिछले साल यानी बारिश के बाद बहुत बुरी सूरत हाल हुई थी, इलाके पानी में डूब गए थे। क्या इस साल भी अगर यानी हम बारिश देखते हैं तो क्या ये इलाके ज़ेर आब नहीं आएंगे? इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब तैमूर तालपुर साहब से, जो सूबाई वज़ीर बराए जंगलात हैं और रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सिंध हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है बारिशों से निपटने के लिए? क्या वो क्या समझते हैं कि अगर इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होती हैं तो क्या वो इस सूरत हाल से निकल सकेंगे, यानी कराची को के शहरियों को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकेंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। बहरहाल नाज़रीन, हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे बारिश की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अंसारी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पोजीशन है जी इस वक्त? आप शहर के कौन से इलाके में मौजूद हैं और ट्रैफिक की और बारिश की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, मैं इस वक्त गार्डन के इलाके में मौजूद हूँ और अब से आधे घंटे कबल यहाँ पर तेज बारिशें हुई हैं। सोजे बाजार का इलाका हो, गार्डन का इलाका हो, रामसामी का इलाका हो या सदर का इलाका हो, तेज तरीन बारिश हुई है। बारिश तो 10-12 मिनट की थी, लेकिन इंतहाई तेज बारिश की वजह से सड़कें हमने देखा गीली जरूर हो गई हैं। ज़ेर आब तो इतनी नहीं आई, लेकिन जो सड़कें हम देख रहे हैं कि टूटी फूटी हैं, गड़े पड़े हुए हैं, वहां जरूर पानी जमा है। और अब ये सूरत हाल के इतनी कम मुद्दत में, मुख्तसर वक्त में होने वाली बारिश में शहर का ये हाल हो गया। मुझे बताइएगा, शारा फैसल जिसे इस शहर की शहरक भी कहा जाता है, उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है? जी हाँ, देखिए शारा फैसल पर शाम 5 बजे जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। अचानक तेज तरीन बारिश हुई थी और ये VIP हमारे जो शाहरा जिसको कहा जाता है, जिस पर सिंध हुकूमत को भी हमारी फख्र है कि हमने वहाँ पर शाहरा को जो है बड़े तरक्याती काम कराए हैं। लेकिन जहाँ 5 बजे मैंने देखा कि तेज तरीन बारिश का सिलसिला जब शुरू हुआ है तो उसकी साइडों के फुटपाथ पर जो है पानी जमा हुआ, जो कि अब तक वहाँ पर मौजूद रहा है। सिर्फ बात यह है कि ये बारिशें तेज हुई है, मुख्तसर वक्त में हुई है, तो सूरत हाल शहर कराची की ये रही है। शहरियों का यही कहना था कि अगर ये तेज तरीन बारिश मुसलसल जारी रही तो शहर का माजी की तरह जो इंतहाई बुरा हाल होगा, शायद उससे ज्यादा बुरा हाल होगा।
क्योंकि इस वक्त जो तरक्याती काम किए गए हैं, उन तरक्याती कामों की वजह से शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर गड़े नजर आ रहे हैं, उन गड़ों की वजह से जो है। अच्छा, हफीज अंसारी साहब हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर बराए जंगलात और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब ने, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बुलंद साहब, आई होप यू वेल। वेलकम सर, क्या कहते हैं, आज इस मानसून के लास्ट स्पेल की जो है वो पहली बारिश हुई है, शहर में बिजली नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। तकरीबन अगर ये कहा जाए कि पूरा शहर ही, जिस वक्त ये बारिश शुरू हुई है उस वक्त पूरे शहर से बिजली गायब होगी तो गलत ना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जो हालात हैं कि इलेक्ट्रिक के वो आपके सामने हैं। हम तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें उन्होंने अपने बोर्ड पे मेंबर के तौर पे भी नहीं रखा। हालांकि वफाकी हुकूमत के जो है दो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनकी बात कुछ ना कुछ सुनी जाती है। हमने इन मानसून से पहले भी और पिछले मानसून से पहले भी खतो किताबत की थी और कहा था इनको कि मेहरबानी करके ये अपने जो इमरजेंसी इक़दामात है वो उठा लें, मेक श्योर करें कि सारी सफाई इनके ग्रिड्स पर हो और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। पर हमेशा की तरह आज भी वफाकी हुकूमत ने वही हमें इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अपना दिखाया, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ कराची के शहरी पर पूरे सिंध के जो शहरी हैं वो आज परेशान हुए और बुरे हाल में हैं और इनको बददुआएं दे रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब, मुझे बताइएगा सर कि अब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाने के बाद से मतलब दौरे तो किए जा रहे हैं, हिदायत भी दी जा रही हैं। आप समझते हैं कि इतने कम अरसे में जो बल्दियाती हुकूमत का निज़ाम है उसमें बेहतरी आ सकेगी? अभी सर पे बारिश पड़ गई है, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाएगा सिंध हुकूमत की जानिब से? डॉक्टर साहब, ये तो देखें चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम को फेस करने हैं। ये मुश्किलात हल करनी है, ये मसले हल करने हैं। जो 20 साल से MQM या आपकी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिनके पहले नाज़िम थे, जो जमायतें नहीं कर सकी वो हम कर रहे हैं और हम प्रोग्रेस की तरफ हैं। जो थोड़ा बहुत टाइम एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो पीपल्स पार्टी के हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, उनको आप देख रहे हैं सुबह शाम रात हर वक्त वो रोडों पर हैं। सफाई का निज़ाम बेहतर हो गया है, गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर किया है। अफसर जो कभी किसी के लगाम में नहीं आते थे, काफी हद तक उनको हमने सोलो डाउन किया है और वो समझ गए हैं कि अगर उनको रहना है पोस्ट पर तो उनको काम करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी बहुत थोड़े वक्त में बेहतरी देखी है और मैं समझता हूँ थोड़े और वक्त में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, जो यानी शिकवा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो पूरे इख्तियारात नहीं देता मेयर को, तो अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हैसियत से आप नहीं देख रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब को भी वही मुश्किलात का सामना है जो कि माजी में मेयर कराची को रहा है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की वजह से? आप नहीं समझते सर इसमें इस्लाहात नागुज़ीर हैं और जब तक कि इख्तियारात ना दिए जाएं, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर हो या किसी भी पार्टी का हो जो इलेक्शन जीतता है, उसके लिए बेहतर ये होगा कि अब एक मजबूत बल्दियाती हुकूमत कायम की जाए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो सिंध का राइट है वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन है वो एक ट्रू सेंसस के साथ हमें मिलनी चाहिए, ताकि चाहे कराची के लोग हों, हैदराबाद के हों, मीरपुर खास के हों या सक्खर के हों, हमारे लोगों को उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिले और वो सेंसस के बगैर नहीं होती। ये जो MQM ने दावा कुछ वक्त पहले किया था कि 60 दिन के अंदर अगर अनाउंस नहीं किया सेंसस का इमरान खान ने तो हम उनकी हुकूमत छोड़ के अलग हो जाएंगे, तो अब तो उस बात को साल हो गया और उसके बाद उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि वो अभी सेंसस नहीं कर रहे। तो क्या हो गया MQM को? कितना पैसा कमा रही है उन चंद वफाकी वज़राओं के थ्रू, उन वजारतों के थ्रू जो उनको अपनी आवाम के राइट का भी जो है उनके हकूक की याद नहीं रही। जहां तक बात है अब हमें ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो पावर्स उस वक्त होते थे MQM के एडमिनिस्ट्रेटर के पास, आज वही पावर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं। जो बजट उनका होता था वही आज बजट हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो आप जब देखेंगे कि हम इन्हीं वसाइल में उन्हीं पावर्स के साथ सारी चीजें सही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मसला पावर्स का नहीं था, मसला जो है अमाउंट्स का नहीं था, बजट्स का मसला नहीं था, असल मसला नियत का था। नियत बद थी, इसलिए रिजल्ट भी बद ही हमको मिला। और अगर समझते हैं MQM वाले कि चीफ मिनिस्टर सिंध के पावर्स हम किसी एडमिनिस्ट्रेटर दे देंगे, तो हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। जितने पावर्स की
کانسٹیٹیوشنلی ایڈمنسٹریٹر کو ہے، وہ پاورز ان کے پاس ہیں اور انہی پاورز میں رہ کے انہیں اپنا کام کرنا پڑے گا۔ تیمور طالپور صاحب، جیسے اگر میں مثال کے طور پہ بارش کے حوالے سے نکاسی آپ کی بات کرنا چاہوں، یعنی واٹر سیوریج کی بات کروں، تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے وہ بھی ایڈمنسٹریٹر کے انڈر میں نہیں آتا، سندھ حکومت کے ڈائریکٹلی انڈر میں ہے، لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر کے انڈر میں نہیں ہے۔ اگر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب چاہیں بھی کہ وہ ان اداروں کو ہدایات دیں تو وہ اخلاقی طور پہ تو ہدایات دے سکتے ہیں، لیکن آفیشیلی وہ انسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم جو سندھ کے بلدیاتی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ کراچی کی حد تک کراچی کے میئر یا ایڈمنسٹریٹر کے انڈر میں ہونا چاہیے؟ جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے تو ہمارے ہاں وہ فقدان نہیں ہے جو وفاقی حکومت کے ساتھ جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو مسئلے مسائل وہ خود بنا کے آگے لاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں سنسیئرٹی ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اچھا کام مرتضیٰ وہاب کہیں گے وہ کام ناصر شاہ صاحب بھی جو ہیں اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ جیسے کہ میرے پاس فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، پر ناصر شاہ صاحب کو بھی اور مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی دونوں کو انسٹرکشن اوپر سے دی گئی ہیں کہ جہاں بھی ہمارا فارسٹریشن کا پلانٹیشن کا کام ہوگا تو وہ دونوں ادارے میرے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہم مل کر کام کر رہے ہیں، تو آپ یو ول سی اے بگ ڈفرنس انشاءاللہ ود دا سیم سسٹم جس میں یہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ سر، کینٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا امید کرتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، پاک سرزمین پارٹی بھی ایکٹیو ہے، ایم کیو ایم بھی ایکٹیو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی کنوینسنگ جاری رکھے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں سر، 12 ستمبر کو کس کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن؟ جہاں تک میں نے خبر چار لی ہے، جو میں نے تھوڑی بہت وزٹس کی ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے، تو میں نے بہت اچھا گراف دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، پہلی بات۔ سیکنڈلی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی سندھ میں الیکشنز ہوئی ہیں وہ ساری کلین سویپ کی ہیں، چاہے وہ پہلے سیٹیں نون لیگ کی ہوں یا پیپلز اپنا پی ٹی آئی کی ہوں یا وہ سیٹس کسی بھی پارٹی کی ہوں۔ جب بائی الیکشن ہوا تو اس میں ہم نے فیصل واڈا سے بھی سیٹ چھین لی، اور چھینی بھی ایسے کہ انہیں پہلے نمبر سے پھینک کر 6 نمبر پر لے گئے۔ تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہی ٹرینڈ چلتا رہا۔ آپ ان سب کو پھر آؤٹ دیکھیں گے کنٹونمنٹ بورڈز کی سیاست سے۔ سر، جنگلات میں کچھ آگ لگی تھی، اس کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ آپ کی جانب سے بیان بھی جاری کیا گیا کہ آگ لگ گئی تھی اور آگ پر قابو پا لیا گیا، کسی قسم کی تخریب کاری تو نہیں تھی؟ دیکھیں، ہم رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، پر بیسکلی جتنا ہم نے ابھی حوال لیا ہے تو اس میں لگ رہا ہے کہ پرپس پہ نہیں ہوا تھا، پر ہم نے ایک انکوائری بٹھائی ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور سندھ پولیس مل کر اس پہ ایک انکوائری کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم ان پر ضرور ایکشن لیں گے، پر اللہ کا شکر ہے کہ جو پائی فارسٹ ہمارا ہے ڈسٹرکٹ شہید بینظیر آباد میں، اس میں 2 ایکڑ کے اندر اندر یہ آگ رہی، اور ایسا کوئی بڑا نقصان خدا نخواستہ جانی یا فارسٹ کو کوئی ایسا بہت بڑا نقصان نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمیں آج کوئی دکھ کرنا پڑے۔ میں نے آلریڈی انسٹرکشنز دے دیے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر نقصان ہوا ہے وہ پورا ایریا صاف ہوگا اور وہاں پر امیڈیٹلی ری فارسٹریشن کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو جو ہم سے پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں۔ انکوائری کی رپورٹ بھی میرے پاس سے کل پرسوں تک آئے گی، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک، تیمور صاحب، بس میں حفیظ انصاری صاحب سے اس وقت بجلی کی صورتحال جاننا چاہوں گا، مختصراً بتا دیجیے گا کیا صورتحال ہے، کون کون سے علاقے بحال ہو چکے ہیں؟ وقت محدود ہے، بتائیے گا حفیظ صاحب۔ ہاں بالکل، دیکھیں آج جیسے برسات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، برسات کا سلسلہ پہلے کراچی میں صحیح معنی میں شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ بجلی کی پھر جو ہے اور بڑا جو ہے کہتے ہیں کہ بریک ڈاؤن ہوا، بڑا بریک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً جو ہے 80% کراچی کی بجلی چلی گئی تھی۔ اب کچھ علاقے ہیں جہاں بجلی ضرور بحال ہوئی ہے، لیکن اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے تقریباً جو ہے شہر کے اندر جو ہے بجلی اب بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ضرورت سمجھ کی بھی ہے جہاں کے بارش کے دوران جو بجلی بند کی جاتی ہے، بجلی بارش ہونے سے قبل جب بریک ڈاؤن ہو جائے تو اس سے 5 شہری مزید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقے ہیں جو بجلی سے دور ہیں۔ ٹھیک ہے، محروم ہے۔ بہت بہت شکریہ حفیظ انصاری آپ کا۔ تیمور طالپور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، صوبائی وزیر برائے جنگلات اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر۔ ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے کے حوالے سے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی ساتھ
बल्दियाती इदारों के एहलकारों को ये हिदायत भी दी गई कि बारिश की सूरत में किस तरह से निकासी आप का इंतज़ाम करना है। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी। जी अस्सलाम वालेकुम शुजात, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी शुजात, मुझे बताइएगा कि आज यानी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया गया है और यानी चूँकि बारिश की पेशनगोई पहले से कर दी गई थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब आज से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या कहते हैं, क्या हिदायत दी गई हैं और किस तरीके से शहरियों को मुश्किलात से बचाया जाएगा बारिश की सूरत हाल में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब काफ़ी एक्टिवली हमें नज़र आ रहे हैं और बारिश होने से कबल ही उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें किमाड़ी के इलाके हैं, टावर का इलाका है और इसके साथ साथ लसबेला और जो है दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती थी। वहाँ पर उन्होंने दौरा किया, जबकि शहरियों के मसाइल भी सुने और जो अपना इनका अमला है GMCs का, उनको हिदायत जारी की है कि वो ना सिर्फ सड़कों पर मौजूद हैं बल्कि जितना भी स्टाफ है उसकी छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जो अमला है वो सड़कों पर रहकर जो है शहरियों को मुश्किलात से बचाए, क्योंकि जब भी बारिश हुआ करती है तो शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि साइड एरिया हो या गली चौरंगी हो, टावर गार्डन पार्क कॉलोनी, यहाँ पे लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो इन तमाम इलाकों के साथ साथ ना सिर्फ विजिट किया बल्कि इमरजेंसी भी डिक्लेयर की है कि बारिशों के सीज़न में किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए, शहरियों को बचाने के लिए मुलाजमीन जो हैं बर वक्त काम करें। पानी जो खासतौर पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, उसकी निकासी आप के लिए उन्होंने वाटर बोर्ड को भी हिदायत जारी की है कि वो मशीनरी जो है इस्तेमाल में लाएं और कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें। और इसके साथ साथ जो अमला है दीगर, उसको भी वाज़ेह हिदायत की है कि कहीं और किसी भी किस्म की गफलत ना बरती जाए, क्योंकि बारिशों के अभी तक इस तरह की नहीं हुई है कि शहर में कहीं पानी जमा हो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे कोई खास बारिश नहीं, लेकिन जो मदाफाती इलाके हैं जिसमें पोर्ट कासिम है, गुलशन हदीद है और दीगर ऐसे मुतालिका इलाके जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, लेकिन वो सूरत पैदा नहीं हुई जिससे पानी जमा हो जाए सड़कों पर और निकल ना सके, निकासी आप ना हो सके। तो अभी ये कहा जा सकता है कि खुशकिस्मती है कि अभी तक बारिश उस तरह से नहीं हुई है या एडमिनिस्ट्रेटर को वो चैलेंजेस का सामना अभी तक नहीं करना पड़ रहा है जो कि गुज़िश्ता ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर कराची को करना पड़ता था। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो नालों की सफाई हुई है उससे भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि जो नाले जो चौक हुए थे उन पर उनकी वजह से पानी जगह जगह जमा हो जाया करता था। अब वो चूंकि NDMA और सिंध हुकूमत की जानिब से, KMC की जानिब से नालों की सफाई के बाद नाले क्लियर हो गए हैं, चौड़े भी हुए हैं, तो पानी का जो बहाव है वो ना सिर्फ तेज हुआ है और जो है कहीं रुकावटें नहीं है। तो इसलिए अभी तक हमें शहर में कहीं से भी इस तरह की शिकायतें मौसूल नहीं हुई है कि पानी जमा है तो वहाँ पर कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि चूंकि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर कराची को ज़्यादा इख्तियारात नहीं है, तो क्या बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मुशीर कानून और तर्जुमान सिंध हुकूमत की हैसियत से इन तमाम इदारों को हिदायत जारी करते हैं? देखिए, अगर बात की जाए कानून की तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो वाटर बोर्ड या दीगर खासतौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या दीगर मुतालिका जो इदारे हैं उनसे वो हिदायत जारी कर सके। लेकिन चूँकि वो मुशीर कानून भी हैं और सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं और एडिशनली तौर पर उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी लगाया गया है, तो ज़रा ही बताते हैं कि उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने पोर्टफोलियो के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुतालिका हुकाम को हिदायत दे सकें। यही वजह है कि वाटर बोर्ड हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, इन सबको ये हिदायत करते हैं और उसकी बुनियाद पर वो काम भी करते हैं। यही वजह है कि जो बारिशें होने से कबल ही मुख्तलिफ इलाकों में जो कचरा कुंडियाँ थी वहाँ से कचरा उठाया भी गया है और ख़ासतौर पर वाटर बोर्ड जहाँ पे सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल थे वो एक्टिवली काम कर रहा है। तो मुर्तज़ा वहाब जो उनके पास एडिशनल चार्जेस हैं, मुशीर हों या सिंध हुकूमत के तर्जुमान हों, तो अपने चार्जेस अपने पोर्टफोलियो का अच्छा इस्तेमाल करते हुए तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत देते हैं, जिनकी हिदायत पर वो काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बात की जाए कि इस्लाहात की, तो ज़रा ही बताते हैं इस तरह की कोई इस्लाहात जो है हमें सामने नहीं आई हैं हमारे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के इख्तियारात मज़ीद बढ़ाए जाएँ
या मेयर कराची के इख्तियारात मजीद बढ़ाए जाएं। इख्तियारात वही हैं जो माजी में एडमिनिस्ट्रेटर को या मेयर कराची को हासिल थे, लेकिन चूंकि मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमत के मुशीर भी हैं, तर्जुमान भी हैं, तो वो अपने इख्तियारात को बुरकार लाते हुए ये इक़दाम उठाते हैं और हिदायतें जारी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शुजात के कराची के जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे शारा फैसल की बात की जाए तो नर्सरी है, कारसाज है, फिर मज़ीद दूसरे चोकिंग पॉइंट्स हैं। फिर अगर हम अंडर पासिस की बात करें तो नाज़माबाद या लियाक़ताबाद का अंडर पास, ये हर बारिश में ज़रा सी बारिश होती है और ये अंडर पास ज़ेर आब आ जाते हैं, ये ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस हवाले से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब यानी एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कोई इक़दामात किए हैं कि इस दफ़ा अगर बारिश होती है तो कम अज़ कम ये जो चोकिंग पॉइंट्स हैं और ये अंडर पासेस, इनको कम अज़ कम इनका जो निकासी आपका इंतज़ाम है वो बेहतर बनाया जाए। जी बिल्कुल, देखें एडमिनिस्ट्रेटर ने वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं कि हर जगह जहाँ पर पानी जमा हुआ करता था या पानी जमा होने की वजह से सड़कें या अंडर पासेस बंद हो जाया करते थे, उनको उनको निकासी को बेहतर बनाया जाए। और यही वजह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अभी उस तरह की बारिश हुई नहीं है जो कि चैलेंजेस का सामना हो। अब जब बारिश कोई तेज होगी मूसलाधार, तो पता चल सकेगा कि जो इक़दाम उठाए गए हैं उससे कितना फायदा ये आवाम को मिलता है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उससे हमें ये देखने में आ रहा है कि आवाम को इस बारिश से कोई परेशानी नहीं हुई। सड़क पर ट्रैफिक जो है रूटीन के मुताबिक चल रहा है। पानी कहीं ऐसा कहीं पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे जमा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक के फ्लो में खलल आया हो या ट्रैफिक जैम हो गया हो या कोई सड़क बंद की गई हो। तो ये खुशकिस्मती कहा जाए या बेहतर स्टेप लिए गए हों ये कहा जाए, तो अभी जो बारिशें हुई हैं उसके मुताबिक तो उसमें जो है कोई परेशानी का सामना आवाम को करना खास नहीं पड़ा। लेकिन अगर बारिशें तेज होती हैं तो देखा जाएगा कि आया जो स्टेप लिए गए हैं वो सही दुरुस्त सिमत में उठाए गए हैं या नहीं। जी अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि यानी अब कहा यह जा रहा है कि 2 दिन की जो बारिश है 2 से लेके 4 तक कराची में मॉडरेट टू हैवी यानी दरमियाने दर्जे से लेके ज़्यादा बारिशें जो हैं वो देखने में आ सकती हैं। आप समझते हैं कि पिछले साल से लेके अब तक मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम जो है ऐसा काम किया गया है कि जिसकी वजह से कराची के शहरी अब ये तवक्को कर सकते हैं कि शायद इस बारिश में इतनी तबाही ना हो? जी बिल्कुल, शहरी इसलिए तवक्को कर सकते हैं कि अब जो है तमाम इख्तियारात एक शख्स के पास हैं। पहले मेयर कराची हुआ करते थे, लेकिन उनके पास वाटर बोर्ड का इंतज़ाम नहीं था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इंतज़ाम नहीं था, तो इस वजह से क्योस था। वो मेयर कराची बस मफ्तर की बात की जाए तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन चूंकि अब एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत का है तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि तमाम इख्तियारात, तमाम जो वसाइल हैं वो सिंध हुकूमत बरोकार लाएगी। क्योंकि ज़रा ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को इसलिए लगाया गया है कि कराची की हालत बेहतर की जा सके। आइंदा बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी काफी इंटरेस्टेड नजर आती है अपना मेयर लाने में। तो यही वजह है कि वो चाहती है कि मुर्तज़ा वहाब के थ्रू कराची में काम करवाया जाए, कराची की शक्ल को निखारा जाए। उसके बाद जब वो अपने वोटर्स के पास जाए तो उनके पास कहने को कुछ हो, कैंपेन चलाने के लिए कुछ हो। यही वजह है कि मुर्तज़ा वहाब पर जो एतमाद किया गया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से, उस पर वो पूरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब जो है एक्टिवली हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों का न सिर्फ दौरा करते हैं बल्कि हिदायत भी जारी करते हैं। इसके साथ साथ जो तज़ीन और आइश के काम किए जा रहे हैं, जैसे लियाक़ताबाद का जो अंडरपास है वहाँ पर चौकी कर दी गई थी, उस पर भी जो मुर्तज़ा वहाब ने नाराज़गी का इजहार किया और आवाम से अपील की कि ये शहर आपका अपना है, अगर इस तरह से चौकी होगी तो इसकी खूबसूरती ख़राब होगी। और ज़रा अभी आज ये भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक हिदायतनामा जारी किया गया है कि शारा पाकिस्तान समेत दीगर जो मुख्तलिफ शारा हैं वहाँ पर जो है जो इमारतें हैं उनकी तज़ीन और आइश की जाए, ताकि जब लोग सड़कों पे निकलें तो उनको एक खूबसूरत इमारतें नजर आएँ, उनकी रंगो रोगन करवाया जाएगा और उसकी सफाई करवाई जाएगी, ताकि जब शहरी बाहर निकलें तो उनको एक खुशगवार माहौल मिले, उनको एक अच्छा एहसास हो। तो अभी तक की जो कारकर्दगी है। शुजात, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कानूनी तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोगों को पाबंद कर सकती है कि वो हर सूरत अपनी बिल्डिंग्स की तज़ीन व आराइश करें? बहुत से ऐसे यानी बुलंदोबाला इमारात हैं जिसमें बाकायदा मेंटेनेंस का सिलसिला नहीं है,
پراپرلی مینٹین نہیں کیا جاتا، کچھ ایسی بھی عمارتیں موجود ہیں جو جس میں رہائشی موجود نہیں ہیں، تو کیا ان پہ کوئی پینلٹی لگائی جائے گی، انہیں کوئی یعنی نوٹسز دیے جائیں گے، کس طریقے سے یقینی بنایا جائے گا، یا ان کو جو ہے پابند کیا جائے گا کہ وہ ہر صورت اپنی جو بلڈنگز ہیں ان کی تزئین و آرائش کریں؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ لوکل ایکٹ کے مطابق جو ہے پابند کیا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پابند کیا جا رہا ہے، اور جو ہے جو بلند و بام عمارتیں ہیں ان میں نہ صرف ایکسٹ پوائنٹس ہونے چاہیے بلکہ ان کو خوبصورت بنانا بھی جو آنر ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کو اس کی جو تزئین و آرائش، اس کی جو خستہ حالت ہے اس کو درست کرنا بلڈنگ آنر کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے کے ایم سی کی جانب سے یہ آرڈر پاس کیے گئے ہیں کہ جو روٹ پہ جو روٹ ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہاں کی جو عمارتیں ہیں ان کی تزئین و آرائش کروائی جائے، اس کو آنر بھی کروایا جائے، آنر کی جانب سے اس کی تزئین و آرائش کروائی جائے، جبکہ سندھ حکومت یا کے ایم سی کی جانب سے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا۔ یقینی طور پر جو اس اقدامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کے خلاف مختلف طرح سے کارروائی کی جا سکتی ہے، یا تو ان کو پینلٹی لگائی جائے کسی قسم کی، یا کوئی فائن لگایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شجاعت قریشی، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور اپڈیٹس دیں۔ ناظرین، اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اب کراچی میں جو بارشیں ہوں گی اس میں شاید شہریوں کو اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔